मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान फिर निवेदन करे तुम्हारे निर्मल मन को, तुम्हारे विश्वास को देखता। फिर कहेंगे पूजन तुम कितनी देर की कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, पर भरोसा कितना कर रहे हो वो मूल है। जल लेकर आए हो तुम, जब सीवन नदी का जल सीहोर से माँ कावड़ में माँ सीवन का जल लेकर जब तुम चलो और तुम्हारे कंधे पर जब वो कावड़ का जल तुम्हारे कंधे पर आए, उस समय पर तुम इतना याद रखना कि तुम माँ सीवन का जल लेकर नहीं जा रहे हो, तुम भागीरथ बनकर गंगा जी को कावड़ को सिर पर रखकर लेकर, तुम भागीरथ बन गए, तुम गंगा को लेकर जा रहे हो अपने शिव के लिए। कोई तुमसे कहे जल कहां से भरा, कहा सीहोर से, कितना किलोमीटर जाना है, 11 किलोमीटर है। जल कौन सी नदी का है, तो कहा सीवन का जल है। कब तक सीवन का जल है, जब तक तुमने वहां से नहीं भरा। तुम्हारे दोनों कलश के अंदर, कावड़ के दोनों लोटे के अंदर, कावड़ के दोनों कलश के अंदर जब सीवन का जल भरा गया, तुमने अर्चना कर ली, पूजन कर ली, कंधे पर रख लिया, फिर वो सीवन का जल नहीं रहा, वो गंगा जल बन गया और तुम भागीरथ बन गए। उस समय पर तुम भी लीलाबाई कमलाबाई कब तक थी, जब तक तुम सीवन के तट पर पहुंची। तुम्हारा नाम राम सिंह कब तक था, जब तक तुम सीवन के जल पर पहुंचे। जब तुम सीहोर में सीवन नदी के तट पर पहुंचे, तब तक तुम्हारा नाम राम सिंह था, तुम्हारा नाम कमलाबाई था। और जब तुमने जल भर लिया तो तुम ना कमलाबाई हो ना राम सिंह हो, लोग तुमको कहेंगे तो कावड़िया ही कहेंगे, वो तुमको नाम से नहीं पुकारेंगे। कावड़िया का मतलब ही यही है, कावड़ लेकर जाने वाला। कावड़ का मतलब होता है कि गंगा के जल को भगवान शिव तक लेकर जाने वाला। गंगा वो सीवन का जल, माँ सीवन नदी का जल, सीहोर का जल कब तक जल है, जब तक वो सीवन के तट पर है। तुमने कलश में भरा, तुमने कंधे पर उठाया, बाबा का नाम लिया, कंधे पर लेकर चले, कंधे पर रखते ही वो जल गंगा का जल हो गया। और तुम ना कमलेश, ना विमला, ना राम सिंह, ना ढोलू सिंह, कुछ नहीं, तुम तो केवल कावड़िया भागीरथ हो गए और भगवान शिव के दरवाजे पर जा रहे। अब यहां किसी का नाम नहीं, किसी का नाम। क्या देखेगा वो, क्या देखेगा वो? महाराज, जब आप जाओगे उसके दरवाजे पर, जब आप उसकी चौखट पर जाओगे, उसके द्वार पर जाओगे, क्या देखिए? अगर वो देखेगा, अच्छा बोलिए, ईमानदारी से बोलना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जहां आप लोग पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से बोलना। भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है क्या? राम सिंह केरावत, औरंगाबाद से। भगवान कहेगा कि औरंगाबाद से राम सिंह कौन आया है, नाम लिया जाएगा वहां पर? जम के बोलो नहीं। वहां नगर पालिका की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, आधार कार्ड की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारा नाम होगा। वहाँ तो केवल डायरी खुलेगी और उस डायरी में केवल जो जीव आत्मा भेजी गई है, उस जीव आत्मा, जैसे हर मोबाइल में एक छोटा सा कोड, एक छोटा सा कुछ डला होता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि मोबाइल कहाँ पर। तुम कोई सी भी सिम फंसा,
तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, उसने सिम निकाल ली तो भी मोबाइल मालूम पड़ जाएगा कि मोबाइल कहाँ पर है। परमात्मा के दरवाजे पर तुम्हारा मोबाइल का नंबर अर्थात तुम्हारा नंबर नहीं चलेगा, तुम्हारा पुण्य कितना है वो देखा जाएगा। ये जीवात्मा आई है, इसका पुण्य कितना है। क्या कहते हैं, ट्रेन में सफर करने वाले को यात्री, फ्लाइट में सफर करने वाले को यात्री, बस में सफर करने वाले को यात्री, उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाने वाले को क्या कहते हैं, भक्त। और गंगा का जल कंधे पर रखकर किसी भी नदी का जल लेकर शिवालय तक सावन के महीने में जाने वाले को कावड़िया कहते हैं, क्योंकि उसकी लेखनी में वही लिखा है, उसकी लेखनी में वही। अभी किसी का एक छोटा सा वीडियो आशीष जी ने हमको दिखाया, उसमें उन्होंने किसी ने बयान दिया कि कावड़ उठाने वाले तो जो ऐसे लोग होते हैं, हमने किसी पैसे वालों को कावड़ उठाते नहीं देखा, उसको गरीब लोग कावड़ उठाते हैं। उसको मेरा जवाब है, जिसने ये बोला उससे कहना है कि जितने कावड़ उठाकर लेकर जा रहे हैं उसके घर में तेरे जैसे तो नौकर पड़े हैं। कावड़ उठाने के लिए दम चाहिए, कावड़ उठाने के लिए मन चाहिए, और कावड़ उठाने के लिए वैभव। यहाँ जितने आए हैं सबने अपने अपने घर से आने में 100, 200, 500 रुपये खर्च करे होंगे, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम पहुँचा। काबरा जी, बिना पैसा खर्च करे कोई कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुँच सकता, बिना खर्च करे हुए कोई उज्जैनी नहीं पहुँच सकता, बिना खर्च करे हुए कोई विश्वनाथ नहीं पहुँच सकता। केवल अपने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मुँह चला देना, अपनी राजनीति का मुद्दा बना लेना और कह देना कि कावड़ उठाने वाले ऐसे, कावड़ उठाने वाले वैसे। सनातन धर्म पर उंगली उठाना सरल है, कभी पत्थर फेंकने वालों पर भी उंगली उठाया करो, तब समझ में आएगा कि आनंद का किसे कहते हैं। किसको कहा, लंकापति रावण सोने की लंका का राजा था, कोई गरीबड़ा नहीं था, जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान को भी रूप बदलकर राम जी का रूप धर कर जाना पड़ा था रावण के सामने। कितना विद्वान होगा जिसके दरवाजे पर 33 कोटि देवता सामने खड़े होते थे, सारी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी जिसके द्वार पर रहते थे। सोने की लंका का अधिपति था। और कोई पूछे रावण से, उसके पिताजी से पूछे, विशर्वा बाबा से पूछे कि ये सोने की लंका उनको कैसे मिल गई, कौन ने दी, तो विशर्वा बाबा भी कह देंगे कि ये सोने की लंका देने वाले तो मेरे शंकर भगवान है। लंकापति रावण से पूछे कि सोने का नगर किसने दिया, तो वो भी कह देंगे कि देने वाले शंकर भगवान है। किसी से पूछा जाए, भगवान राम जी से पूछा जाए कि लंका का राज्य तुम्हें कैसे मिल गया, रावण का तुमने संहार कैसे कर दिया, तो कहा शंकर भगवान की कृपा से। भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि द्वारका का राज्य कैसे मिल गया, द्वारका के अधिपति कैसे बन गए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति इतनी हुई कैसे हो गई, तो कहा शिव की कृपा से। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मेरे भगवान ने दिया नहीं है, मेरे शिव ने कृपा नहीं करी। बस उसको भजने वाला चाहिए, उसको करुणा करने वाला, उसको जपने वाला चाहिए। केवल स्नान से कोई कहे 100 बार नहा लो, भगवान मिल जाएगा, कोई के कपड़ा बदल लो, भगवान मिल जाएगा, कोई के ऐसा कर लो, भगवान मिल जाएगा। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल का जल दिल से आए, एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के ज़माने में इतना आडंबर, कोई के महिलाओं को ओम मत बोलने दो, तो कोई के पुरुषों को ये मत बोलने दो, तो कोई को ये मत बोलने दो। इसलिए शिव महापुराण ने एक शब्द दे दिया, एक अक्षर दे दिया विद्येश्वर संहिता का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब इस शब्द में कोई लफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि इसमें ओम लगाओ, कि ये मत लगाओ, कि वो मत लगाओ। आज के जमाने में लोगों ने, अरे माँ जगतजननी, जगदम्बा, अम्बा, पार्वती पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, पुरुष ओम अक्षर के नाद से प्रारंभ करेगा और स्त्रियां नमः शिवाय से प्रारंभ कर कर ओम तक, ओम से फिर नमः शिवाय तक। श्री शिवाय नमस्तु। सहज सरल आडंबर से रहित शंकर को बारंबार प्रणाम। पंचाक्षर मंत्र का मतलब भी क्या होता है? नमः शिवाय का मतलब शिव जी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय का मतलब शंकर भगवान को, ब्रह्मांड के रचयिता को प्रणाम करता हूँ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ। शिव को प्रणाम करना है, भाव शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, हृदय निर्मल हो। फिर वही बात आ गई, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं। जम के बोलो, मैं नहाऊं सो बार। हरि तो मिले निर्मल मन से प्यारे, मन का मेल बाहर निकाल। मन के मेल को निकाल दे तो भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव तेरे सामने खड़ा होगा। शिव को क्या चाहिए? कोई दिखा। और कितना कृपालु शंकर भगवान। मेरे भगवान शंकर ने कोई धन वैभव संपदा की वस्तु कभी तुमसे नहीं मांगी महाराज। जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना कि मेरे शंकर भगवान ने तुमसे कभी करोड़ों का धन नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा, जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़े तुम मुझे चढ़ा दो। देवों में देव महादेव, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के वृद्ध, घर के भयो, घर के भयो शिव। आ जान दो, इधर निकाल के बिठा दो, बिठा के दो। घर के भयो, घर के वृद्ध, घर के बुजुर्ग, शिव शिव। हाँ वहीं आगे बिठा दो उधर पे। घर के भयो हैं, घर के वृद्ध हैं, शिव शंकर। औघड़दानी शंभु। जो पुष्प, जो फूल कोई देवता स्वीकार ना करे वो मुझे दे दीजिए। और कितनी सुंदर बात कही, सबको अंबर पीतांबर वैभव चाहिए। शिव जी कहते हैं कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिसको शमशान की राख चाहिए हो। एक काम करो, वो राख किसी काम की नहीं है, मुझे चलो। वो राख मुझे दे दो, वो शमशान की भस्म मुझे ला कर दे दो, वो मैं स्वीकार। धतूरा मुझे दो। एक मंदार का फूल, एक शमी का पत्र। जो मंदार आंकड़ा यहाँ वहाँ मंदार लगा रहता है, कौन सा देवता जिसके ऊपर चढ़ता? कोई देवता नहीं चढ़ता। मंदार में जहर जैसा भाव, विष का तत्व होता है। कौन देवता स्वीकार करेगा? तो कहा मंदार मुझे दे दो। शमी का वृक्ष, जिस शमी के पत्तियों को शिव लेते हैं, उस शमी के डाली पर पक्षी भी नहीं बैठता, क्योंकि कांटे सबसे ज्यादा संख्या में शमी के वृक्ष में हो। उसको नहीं लेता, देवता भी नहीं स्वीकार। कोई देवता नहीं लेगा। कांटे का है, कांटे का है, कांटे का है, कौन लेगा? पक्षी नहीं बैठता, कांटे लगे हैं। मंदार भी ऐसा ही है, विष से परिपूर्ण है। पक्षी बैठना पसंद नहीं करते मंदार के पेड़ पर, मंदार के पौधे पर। विष। अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, विचारिए कि कितना विष होता होगा।
कितना विष भरा होता होगा, कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो, मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। जो मेरे काम का हो गया वो पूरे जगत के काम का हो जाएगा, पूरे जगत के काम का। काबरा जी, अभी गुप्ता जी भी बैठे हैं, ध्यान दें, काशी में जो विश्वनाथ जी का प्रसाद बनता है, जो काशी का प्रसाद डब्बे वगैरह जो जाते हैं प्रसाद के रूप में, काशी में जितनी बेलपत्र चढ़ती है, जितनी बेलपत्र, उस बेलपत्र को पीसकर सुखाकर उस बेलपत्र का ही प्रसाद वितरण किया जाए। अभी काशी में एक नई बात आनंद की होगी, और पूरे काशी वासियों को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बेलपत्र का सदुपयोग प्रारंभ आपने करवा दिया। और मैं सबको बताना चाहूँगा, हमारी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जो पुष्प अवंतिका नाथ को, मेरे महाकाल बाबा को चढ़ते हैं, जो बेलपत्र मेरे महाकाल बाबा को चढ़ती है, वो सारी बेलपत्र पुष्प जाते हैं और उससे गुलाल, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य सामग्रियां, हवन सामग्रियां ऐसी निर्मित होती है जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है, संपूर्ण जगत। यहां पर आते हैं लोग कुबेरेश्वर धाम पे, हमसे पूछते हैं गुरुजी हम यहां आए हैं, हम शिव शिव है, शंकर शंकर है, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आ रहे हो, सेवा करो, झाड़ू मिल जाए झाड़ू निकालो, झाड़ू ना हो कोई सामान पड़ा हो उस जूट से थोड़ा सा मार्ग सुलभ करो। कंकर शंकर एक जगह रखे हैं, उनको उठाकर दूसरी जगह रख दो, सफाई करो, साफ रखो। रुद्राक्ष खूब प्रेम से मांगो बाबा के दरवाजे से, खूब। शिव शिव है, कंकर शंकर की धरा पर आए हो, कथा में आए हो, अगर कथा सुनने में आपका मन है, चित्त है, कावड़ चढ़ाने आए थे, 2 मिनट की कथा मिल गई है, प्रेम से एक जगह पर बैठकर, यह मत देखो कि हॉल में जगह नहीं, बाहर, ये तो कंकर शंकर की भूमि है, जहां बैठोगे दिल से सुनोगे, बस हृदय से बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहो, दिल से। एक रुद्राक्ष, दूसरा कंकर शंकर, तीसरा बेलपत्र, विश्वास, भरोसा और पूर्ण। जब भरोसा होता है, दृढ़ता होती है, तो भगवान सुनता जरूर। आप किसके आश्रित होकर आ रहे हो? आप किसके भरोसे जा रहे हो? आप देवाधिदेव महादेव के आश्रित होकर शंकर भगवान का भजन करने गंगा का जल, मां सीवन का जल लिया, गंगा का जल भाव रखकर, कावड़ को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर शिव नाम लेते लेते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते शिव के दरवाजे तक आ। देने वाला वो करो पर
शिव जी ने कहा कि मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, उसको मैं अपने पास रखकर काम वाला बना दूं। शमशान की राख को शंकर भगवान ने अपने तन से लगाया। आज वो शमशान की राख भी लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं संभाल कर, अगर मंदिर से मिल जाती है तो। अवंतिका नाथ से, मेरे विश्वनाथ जी से अगर भस्म भी मिल जाती है तो लोग उसे संभाल कर रखते हैं। नहीं तो राख है, भस्म है, कौन संभालेगा, कौन रखेगा? पर चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का खजाना चपटी भभूत में। जैसे कंकर शंकर की भूमि को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी की भूमि कहते हैं, यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी स्वयं कुबेरेश्वर बाबा का चरण का प्रसाद है। स्वयं यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का रुद्राक्ष, यहाँ का बेलपत्र अगर इस भूमि पर स्पर्श भी हो जाता है तो वो अपने आप में एक प्रबल औषधि के रूप में, एक आनंद के रूप में हमारा भंडार भरने वाला शिव शंकर। भस्म लगाई मेरे शिव जी ने तो भस्म करोड़ों की हो गई। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना। शिव जी ने कहा जो किसी काम का नहीं वो मुझे दे दो, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम। और फिर कहूं आप सबसे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। ये मंदिर जाती है, कभी शमी पत्र चढ़ा देती है, कभी बेलपत्र चढ़ा देती है, कभी ये चढ़ा देती है। लोग कहेंगे ये तो कहीं कोई टोना कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। कहने वाला सब कहता रहेगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अपना शिव, अपना पिता, अपना शंकर, देव अधिदेव महादेव अपने हैं, हम उसकी संतान है। हम जिस रूप में, जिस भाव में, जैसे महादेव को भजेंगे, हमारा महादेव हमारी उस भाव में श्रवण करे। जिस भाव, कल शिवरात्रि है, आज प्रदोष है। कितने किस्मत वाले हो आप लोग। सावन का महीना, प्रदोष का दिन, साथ में शिव महापुराण की कथा, कावड़ का जल, आप सब कितनी करुणा। कल शिवरात्रि है, कल बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन होगी। पूजन के समय पर हो सकता है लाइट चले जाए तो आस्था चैनल पर, हो सकता है टीवी बंद हो जाए तो मोबाइल पर भी हमारी जो समिति का जो भी लिंक है उससे जुड़ कर रहें और उसको पूजन को ऑनलाइन करें। मान लो ऑनलाइन करने में भी आगे पीछे हो जाओ, टेंशन मत लेना। बाबा का भजन करना, दिल से बाबा को भजते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना और बाबा को निमंत्रण देते रहना। बाबा तुम्हारा कल्याण जरूर। पूरा विश्व, पूरा देश नहीं विदेश में भी लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया करती है। एक एक बेटा बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, दुकानदार, व्यापारी, महिलाएं, सब कल का इंतजार करती हैं कि सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होगा। हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, शंकर जी कुबेर भंडारी हमारे घर में आएंगे। साल भर हमारा भंडार खाली नहीं होगा, हमारा घर परिपूर्ण होगा, बड़ा होगा। इंतजार करें। आप और हम सब जो घर पर नहीं है, जो यहाँ है, वो यहाँ पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे आप और हम इसी हाल से बड़े आनंद के साथ में पार्थिव लिंग का पूजन बाबा को ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ करेंगे। हृदय से पुकारना उसको, हृदय से। और आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें, और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से
झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना, करुणा करना। हम भले आपको विसर्जन कर दें पर आपकी कृपा हम पर जीवन पर्यंत रखना, ऐसी करुणा, ऐसी करुणा। शिव जी ने कहा कि जो किसी काम का नहीं वो मुझे दिया जाए। किस काम का? पर मेरे भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म का भजन का बल देखते हैं, पूर्व जन्म का तुम्हारा संस्कार देखते हैं। नीचे के लोग तुम्हारा नाम देखेंगे, डिग्री देखेंगे, आईडी कार्ड देखेंगे, ऊपर वाला पुण्य देखेगा। ऊपर वाला तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं देखेगा कि भानु प्रताप कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, फरीदाबाद से, फिरोजाबाद से, आगरा से, ग्वालियर से, नहीं। ऊपर वाला तुम्हारा पुण्य देखेगा कि इसने पुण्य किया, पुण्य। और कितना सुंदर शिव महापुराण में दो, एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता होती है, बड़ी। कल शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सब का बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी आस्था चैनल पर। और पूरे आस्था चैनल पर हमने कहा है आस्था वालों को कम से कम पूरी कथा में 10 से 15 बार थोड़ी थोड़ी देर ठहरा कर उस लिस्ट को दिखाएं, जिससे लोग अपने मोबाइल पर उसका फ़ोटो खींचें। अगर मोबाइल से सभी से कहेंगे कि वो जब लिस्ट दिखाई जाए पूजन सामग्री की, तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लो। और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, सबको फ़ोटो खींचा हुआ और लिख कर डाल दो कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, और उसके पूजन की लिस्ट ये है। साथ में आप अपना नाम भी डाल दो कि मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप सब इसको आगे बढ़ाते जाओ। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी कितनी महत्व। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है, और ये कथा हम पहले बात चुके हैं। उस कथा में इसका वर्णन किया था। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहाँ पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहाँ से जल बहता है वो स्थान है, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान।
द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। पांचवा स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, पांचवा स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर कर 1 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमी पत्र की महत्वता पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया। औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी। और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी उनकी धर्म पत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्म पत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे। शाम स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर रही। बाबा से प्रार्थना करी, रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी। कन्या का जन्म हो गया। औरव ऋषि की यहां बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया, कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो औरव ऋषि के यहां जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहां जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा हुआ। दोनों बड़े हो गए। उनका विवाह दोनों ने पक्का कर दिया, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि। शमी और मंदार की शादी हो गई। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहाँ कहाँ जाकर, महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए।
जल्दी से ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई, जब विवाह का उम्र था, पढ़ो, मना नहीं, खूब विद्याध्ययन कराओ, मना नहीं, काम धंधे से भी लगो, मना नहीं, बिजनेस करो, नौकरी करो, सब करो, पर शादी जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में, आर्मी में इतनी उम्र के व्यक्ति को लिया जाएगा, उसके बाद लेते हैं क्या उसको? जम के तो बोलो जरा। नहीं, मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। आज जो इतने इतने ना जाने कितने कितने बखाड़े हो रहे हैं रोज सोशल मीडिया पर, अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, समय का ध्यान, समय। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, धन, सत्ता, वैभव, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा मिलना, ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि यह तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कैसे ना कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले, तो समझ लेना कि भाग्य। एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। धर्म पत्नी, घर को स्वर्ग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्या अध्ययन करने जाना था और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया, उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरु जी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा, बस इतनी कृपा कर दो
जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुरशुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान कर, परेशान। हाथी का, तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुरशुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुरशुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुरशुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भुरशुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भुरशुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भुरशुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, ए शमी, ए मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो। मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ, ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़ गए, क्षमा करो, क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सुना, सुना। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई ना मंदार आया, ना शमी आती है ना मंदार आता। पिताजी को लगा और ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं, ढूंढने निकले। और ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वहीं उसी स्थान पर भुरशुंडी बाबा के, भुरशुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दें। मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? भुरशुंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। भुरशुंडी बाबा से, भुरशुंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, भुरशुंडी ने श्राप दिया? वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे? आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं, ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे,
जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं। अब देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करें चाहे नहीं करें, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिट ही नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र के बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग, उसका एक प्रमाण है, देखिए यहां माता का नाम शशि देवी, पिता का नाम राजा कन्नौजिया। मैं काशी की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 11 अप्रैल 2024 को उसको बुखार आया, उल्टी चालू हो गई, धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, बेहोश होती थी तो 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी, 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी। गुरुदेव, डॉक्टरों ने भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया। दरवाजा पटकती, दीवार सिर पर मारती, दरवाजे को बंद कर लेती, अपना गला दबाने का प्रयास करती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 18 डॉक्टरों का दवा चला लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं। आखिरी में क्या करते, किसी ने कहा यदि एक बार कोई सीहोर जाए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर दिया जाए तो उससे अंतर आ सकता है। कोई कहे इसको हवा लगी, कोई कहे कुछ हो गया, कोई कहे कुछ हो गया। 3-3 घंटे तक होश नहीं आता था गुरुदेव। होश आता था, दीवार से सिर मारती, दरवाज़ा बंद कर कर अपना गला दबाती, बहुत उसकी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर उसको पकड़ते, बेहोशी की हालत में पड़ी रहती, शुद्ध नहीं रहती। 3 फोटो लगाए हैं पर हम उसको टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटी का जीवन रहता है। आप लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। 3 फोटो में एक फोटो उसने लगाया है जिसके अंतर्गत पहला फोटो जिसमें उसको पकड़ कर रखा जाता था और बेहोश अवस्था में रहती थी। धीरे से दूसरी अवस्था में आती थी तो अपना सिर दीवार से मारना और माथा दबाना, कहीं गला दबाना, करते करते यहाँ पर आए।
गए। यहाँ कथा चल रही थी 12-13 सितंबर को 2024 को अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में धर्मशाला में कथा थी। अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा होती है वो हमारी गादी की कथा होती है, साल में एक बार, जो हमारी पूर्व से कई सालों से लगभग 30 साल के लगभग में वो कथा का क्रम चल रहा है। वही कथा एक छोटे से हॉल में होती है, लोग उसको सुनने आते हैं। हम भी आए, अग्रवाल धर्मशाला में जगह नहीं थी, रोड पर बैठ गए, वहीं पर बैठकर कथा सुन ली। वहाँ पर आपने शमी की महत्वता का वर्णन किया। हमने शमी की पत्ती शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करी और बेटी के सिर के पास में लाकर रखना प्रारंभ करी। बेटी का हाथ लगवाते, शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाते। ना जाने शमी में ऐसा क्या बल था, लोग कहते थे हवा लगा, भूत लगा, ये लगा, वो लगा, पर 5 दिन लगातार शमी का पत्र बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको बेहोश होना बंद हो गई, उसके सारी हरकतें ठीक हो गई और मेरी बेटी अब ऐसी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज 1 वर्ष होने जा रहा है, मेरी बेटी को कोई दवा नहीं दी जाती और ना बेटी को कुछ दिया जाता। शमी के पत्र में वो बल होता है, यदि, कितना सुंदर कहा है महाराज। एक बात और अच्छे से ध्यान में रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से आया है। यदि तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा हो रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य शिव तत्व की प्राप्ति। और महाराज शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओघड़दानी ओघड़दानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा नित्य स्मरण में रहती है, भगवान शंकर का आनंद कराती है। भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव शिव। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज प्रदोष का दिन है, बाबा को अपने मन से, अपने भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। कंकर शंकर की भूमि है, कहीं पर भी बैठकर, कंकर शंकर की धरा है, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया कथा के पंडाल में जाती है, आपको वो प्रार्थना कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा। जो लोग ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं वो सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करेंगे।
नमस्तु शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया, और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीज़ें जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीज़ें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ। चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना। 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभला नहीं। मंदार, बेलपत्र और शमी पत्र तीनों फल देगा। तीनों फल। और करना किसको है? आज के ज़माने में लोग स्वयं नहीं करते। आज के ज़माने में लोगों का बड़ा विचित्र बात है, महाराज जी तकलीफ में हैं, आप हमारे लिए पाठ कर दो, महाराज जी तकलीफ में हैं, आप हमको ऐसा कर दीजिए, आप हमारे लिए ये कर दीजिए। स्वयं करो। हम अपने लिए, हम शंकर शंकर। कार्तिक का 1 महीना बेलपत्र, क्या क्या चीज़ है जम के बोलो सब लोग? बेलपत्र, मंदार का पुष्प और शमी पत्र। कब चढ़ाना है? जब आपका 1 लोटा जल चढ़ जाए, उसके बाद आप दिल से प्रार्थना करिए। पूरा कार्तिक का महीना आप अगर 1 महीना आपके घर से आप ना कर पाएँ, मान लो 2-4 दिन 5 दिन आप मंदिर ना जा पाए तो दूसरे को भेज दो, पर घर से एक नियम बना लो कि कार्तिक के महीने में मुझे शंकर की ये आराधना करना है, तो लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहेगी। लक्ष्मी तीनों शिव आराधना करना अपने को है, दूसरा नहीं। जैसे एक व्यक्ति को आंखों का रोग हो गया, अब आंखों का रोग हुआ उस व्यक्ति को, तो उसने सारे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया तो विदेश गया, तो विदेश के डॉक्टर को दिखाया, विदेश के डॉक्टर ने देखते से ही कह दिया, भैया एक काम करो, तुम अगर देखना तो केवल हरा हरा ही देखना, केवल हरा देखना, हरे के सिवा कुछ मत देखना। अब वो व्यक्ति इंडिया आया, भारत, और आने के बाद उसने अपने घर का कलर हरा करवा दिया, सोफा सेट हरा, पलंग हरा, छत बोलते जाओ हरी, घर के बाहर सब हरा हरा, दुकान फैक्ट्री जहाँ जाता सब हरा, सब हरा करा दिया। गाड़ी का कलर हरा, गाड़ी के अंदर की सीट हरी, कपड़े हरे, सब हरा हरा। एक दिन हरा 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 करके जा रहा था, वहीं से एक शंकर का भक्त 1 लोटा जल चढ़ा कर आ रहा था। उसने पूछा, भैया पहले तो तुम्हारे घर का कलर अलग था, फैक्ट्री का कलर अलग था, अब तुमने हरा क्यों कर लिया? विदेश के डॉक्टर ने बोला है अगर हरा नहीं देखोगे तो तुम्हारी आंखें पूरी खराब हो जाएगी, तो तुमने सब हरा करा। इससे अच्छा था करोड़ों रुपए तुमने लगा दिए, इससे अच्छा था एक हरा चश्मा पहन ले था तो सब हरा नजर आ जाता। अब हरा चश्मा तो पहना नहीं, दीवार हरी कर दी, सोफा सेट हरा कर दिया, घर हरा कर दिया, फैक्ट्री हरी कर दी।
अच्छा 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 अच्छा। हाँ, एक काशी वाला ना। दीदी कह रही हैं कि ये बेटी के पिताजी ने शर्त लगाई थी कि तुम जा तो रही हो सीहोर कथा सुनने के लिए, जब 2024 में यह अग्रवाल धर्मशाला की कथा हो रही थी तब रोड पर बैठकर सुनी। अगर बेटी ठीक नहीं हुई तो बहन ने कह दिया था अगर सीहोर से ठीक नहीं हुई तो मैं आपको अपना मुख ना दिखाऊंगी। मेरा विश्वास है कि मैं सीहोर जाऊंगी कुबरेश्वर धाम और बेटी ठीक होगी। माँ कह रही है जब बेटी को तकलीफ होती थी तो हम दरवाज़ा बंद कर देते थे कि मोहल्ले के लोग कुछ कुछ बोलते रहते थे, वो चिल्लाती थी, चीखती थी, सबको लग रहा था ये कभी ठीक नहीं होगी। पर कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आई ना गुरुदेव, 8 दिन भी नहीं हुए और बाबा ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। रोते नहीं, खुश होकर जाओ। शिव कृपा। एक बेटी को एक इसके पापा को। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, दिल से पुकार। फिर कहेंगे पूजन कितनी देर की कर रहे हो उससे मतलब नहीं, विश्वास कितना कर रहे हो शिव के लिए वो जरूरी है। अगर आपका शिव महापुराण के प्रति विश्वास है, आपका कुबरेश्वर बाबा के प्रति विश्वास, हमने देखा जिन्होंने 23 में कावड़ भरी उनको 24 तक बाबा ने कईयों को नौकरी दे दी, कईयों को घर दे दिया, कईयों के व्यापार दे दिए, कईयों का संतान दे दी, भंडार भर दिया। 24 में जो कावड़ भरे हैं बाबा ने उनको दिया। अब 25 की कावड़ 6 अगस्त की प्रदोष की सुबह 9 बजे सीवन का जल लेकर आपुरम चलेंगे। जो बाबा के धाम पर आएगा, बाबा की प्रदोष की कावड़ भरेगा, बाबा उसको क्या देगा 2026 तक वही जान सकता, वही जाने क्या देगा, कितना देगा, ये उसके ऊपर नहीं। आडंबर से रही शिव की भक्ति में लीन रहो। हम कई जगह देखते हैं आज के समय में, कई गांव ऐसे हैं, कई गांव और कई शहर ऐसे हैं जहां पर लोग प्रचार कर देते हैं कि सीहोर वाले गुरुजी कथा करने आ रहे हैं, सीहोर वाले गुरुजी कथा करने आ रहे हैं, और पूरे गांव में लोग बेचारों का मन हो जाता है कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। लोग अपने अपने टिकट करा लेते हैं वहाँ जाने के लिए और वहाँ की कोई कथा बुक रहती नहीं है। हम सबसे कहेंगे, सारे श्रोताओं से हमारा विनय निवेदन है, जब तक व्यासपीठ से या हमारा कोई वीडियो आप तक नहीं आए कि ये कथा आपके यहाँ हो रही है, तब तक उस कथा का विश्वास मत करना कि वो कथा आपके यहाँ हो रही है। हम व्यासपीठ से बोल दें या हमारा कोई सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डल जाए कि ये कथा इतनी तारीख से इतनी बजे वहाँ चालू होगी या उस गांव में होगी, तो मानना कि कथा तुम्हारे गांव में हो रही है, तो तुम टिकट कराओ, तो तुम व्यवस्था करो, अन्यथा मान्य नहीं है। आप लोग अपने मन से कथाओं के प्रचार कर देते हो और खूब लोगों को बता देते हो कथा हो रही है, और लोग इतनी आश ले लेते हैं और कथा वहाँ होती नहीं क्योंकि बुकिंग रहती नहीं, और लोग वहाँ पर कथा की तैयारी कर कर बैठ जाते हैं, उनका दिल दुखता है। इसका स्मरण रखें। जब तक व्यासपीठ से ना बोला जाए, जब तक सोशल मीडिया में हमारे माध्यम से कोई वीडियो ना आए, तब तक उसको स्वीकृत ना किया कि यह कथा होगी। हम खुद बोलेंगे कि कथा है, आगामी कथाओं का क्रम है, बोले। जैसे 30 तारीख की कथा है, 30 जुलाई की, 5 अगस्त तक, 6 अगस्त की कावड़ है, 12 अगस्त से कथा है, 13 अगस्त से कहाँ हैदराबाद, नहीं 12 से 12 13 14 15 13 से है, 13 अगस्त से कथा है हैदराबाद की। तो जो कथा है उसका सूचना आपको दी जा रही है, पर जो नहीं है उसकी सूचना नहीं। शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा, शंकर पर अपने हृदय को केंद्र। 3 चीजें भगवान शंकर को कार्तिक महीने में जरूर चाहिए। फिर से बोलो, क्या क्या है? बेलपत्र, मंदार पुष्प और शमी का पत्र, ये तीनों। और स्वयं जहां तक हो सके शिव की आराधना, जैसे अपन स्वयं आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा लेते तो फैक्ट्री, दुकान, घर हरी करने की जरूरत नहीं। स्वयं आप कहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो?
आप कहां पर बैठकर भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवत कीर्तन में लगे हो? आपको भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। कई लोग ये पूरा पंडाल 1 2 3 4 ये चारों पंडाल भरने के बाद लोग पीछे के पंडालों में, रोड पर, छतों के ऊपर, ना जाने दुकानों के बाहर, होटलों पर, गाड़ियों पर लोग बैठे हुए हैं। भले आपको हम दिखे ना दिखे, परंतु आप जहां पर भी बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर भगवत कीर्तन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये निश्चित है आप जहां भी बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हमें दिखे ना दिखे, संसार वालों को दिखे ना दिखे, पर इतना जरूर है कि मेरे महादेव को जरूर नजर आएगा, वो निश्चित है। ये भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर जैसे भजन करने वाले का भजन भगवान तक अपने आप पहुंच जाता है, उसकी दृष्टि भजन करने वाले पर अपने आप पड़ जाती है, उसी तरह जैसे जिसके गले में सोने की रकम होती है, जिसके गले में सोने का हार होता है, जिसके गले में स्वर्ण के आभूषण धरे होते हैं, जिसके शरीर पर सोने की रकम पड़ी होती है, सोने के आभूषण पड़े होते हैं, सोने के हार पड़े होते हैं, उस पर चोर की नजर जरूर होती है। पर आप चोर को नहीं देख रहे हो, पर चोर आपको देख रहा है क्योंकि आपके गले में सोने की रकम है। आपने चोर को नहीं देखा, पर चोर ने आपको देख लिया कि आपके गले में सोने की रकम पड़ी हुई है, आपके गले में सोना पड़ा हुआ है, आपके हाथ पैर में सोना डाला हुआ है। उस चोर ने आपको देख लिया, सोने की रकम आपने पहनी है, पर चोर की दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। जैसे चोर को आप नहीं देख पाते, पर चोर आपको देख लेता है, उसी तरह हम परमात्मा को नहीं देख पाते, पर भजन करने वाले को परमात्मा देख लेता है, ये निश्चित है। जहां भी बैठकर हम भजन कर रहे हैं, जहां हम शिव मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शिव को रिझा रहे हैं, शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, चाहे 1 लोटा जल तुम कहीं पर भी बैठकर समर्पित करो, शिव उसको देख लेगा, शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। पर कल कथा में एक बात कही थी कि सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, 1 लोटा जल। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, पर शिव महापुराण ये भी कहती है कि छल से जल न चढ़ाया जाए, किसी को दिखाकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, या अहंकार में समाहित होकर, अभिमान रखकर, या किसी का दिल दुखाकर हमें 1 लोटा जल भी शिव को नहीं चढ़ाना है। अगर हम छल कर कर, कपट कर कर, अहंकार कर कर, किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन भी कर लेंगे, तो भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करता है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं, थोड़ा डीले कम करो। हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है और सास
बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे, या बेटे को अपशब्द कह दे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का ओटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा है और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं, केवल एक लोटे जल से समर्पित कर। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे, और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है।
कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई आता है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई दिखावे का काम है। हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवाधिदेव महादेव भूमंडल पर मृत्यु लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, ये इतने जो पत्र हैं, कल के पत्र तो उधर दे दी, आज के पत्रों का फिर ढेर लगा हुआ है। ये पत्रों में, ये आपका एक पत्र देखिए, इसमें केवल आपका विश्वास छुपा हुआ। एक पत्र में तो एक माता ने अपना पूरा मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लगाई है, देखिए आप। पूरी मेडिकल की जितनी रिपोर्ट होती है, कई पन्नों की होगी, उसका ईसीजी, उसकी शुगर, थायराइड, एक एक रिपोर्ट उसकी पूरी जितनी डॉक्टरों ने दी होगी, लगभग होंगे इसमें 70-80-100 पेज। अब इतनी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट इसके पास में लगी हुई है। और मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों को, इस बेटी का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो भी अवश्य दिखा, कि इस बेटी को वेंटिलेटर पर पटका गया था। ये देखिए। अब इस पत्र को अपन पढ़ें। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं गयानार दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हो शंकर जी यादव, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठे हो शंकर जी यादव, कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर बैठे हो क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार शंकर जी। हाँ ठीक है, दिख गए आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1, 2, तीसरे नंबर के पंडाल में शंकर जी यादव बैठे हुए। 27/4/2022 की बात है गुरुदेव। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, उसका पीछे फोटो लगाया गया है जब वो अच्छी थी उस समय। आप टीवी पर देख सकते हैं इस बेटी का फोटो। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने लगाया। गुरुदेव 27/4/2022 की बात है। मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से ऐसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे, अब इसको आप घर ले जा सकते हो, और इसमें प्राण है नहीं, जितने बचे हैं उतने प्राण पर आप इसको घर ले जाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये श्वास गंवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से आपका शिव पुराण की कथा सुनी। 1 लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाई, और उसी जल को उस लड़की की नासिका में जो नली लगी हुई थी उसमें देना। डॉक्टर से पूछकर, हाथ जोड़कर निवेदन कर कर उस नली में 2 बूंद देना चालू करा। और
बेलपत्र ले जाते और उसके पलंग के पास में चढ़ी हुई बेलपत्र खिला तो सकते नहीं तो उसके पलंग के पास रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी का 2.5 महीने पर जब 2 महीने पर मना कर दिया, 15 दिन रोककर फिर बेटी का टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा अब बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी है। बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया, बेटी ठीक हो गई और 15 दिन के बाद मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने भिलाई से यहां पर आया। ये शिव है, उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं और ये देखिए रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने लिखी हैं बताई हैं वो सारी रिपोर्ट 100 पेज की यहां लगी हुई है। बैठिए यादव जी। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व क्या है, शंकर की उदारता क्या है? लोग कहेंगे एक लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है? हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ लिया और तुम्हारा कार्य कर दिया। तो समझो। कोई शिव पुराण की निंदा करे, कोई शंकर की निंदा करे, कोई शंकर को अपशब्द कहे, अगर कोई शिव निंदा में लगा हुआ है तो हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है ना तो शिव की निंदा सुनना है ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। कोई माता अगर एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर में भी जा रही है और आप दुकान पर बैठे हुए हो और आपके पास में कोई दूसरा बैठा हुआ है और कह रहा है कि देखो ये शंकर जी के मंदिर में चल दी, ये शिव जी को जल चढ़ाने चल दी, एक निवेदन है जो जल चढ़ाने जा रही है उसके जीवन का पूरा पाप तेरे मात्र निंदा करने से तेरे खाते में चला जाता है, केवल निंदा का। हम बसंत जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं जजमान के घर पर। वहां एक पत्र आया, अभी हम आ रहे थे उससे पहले ही किसी ने पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा है कि गुरुदेव मान लो हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, मान लो हम शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाए, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, दिया जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है दिया जलाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, भगवान की स्तुति करने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी गरीब की सेवा में लग जाओ और उसका जीवन सार्थक बना। ये पुण्य है। किसी को जरूरत है आपकी, आप थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए महाराज। अब जरा विचार करो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है,
धक्के खा रहा है और तुम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए चाबी का छल्ला और मोबाइल कान में फंसाकर तुम अपनी सीट नहीं छोड़ो और नवरात्रि में नंगे पांव बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाओ तो बमलेश्वरी माता तुमको आशीर्वाद देगी। अरे बोलो तो जरा जमका, देगी। घर में माँ दुखी बैठी है, घर में पिता दुखी बैठा है, घर में रोज प्रतिदिन पत्नी से झगड़ा होता है, पत्नी की आंख में आंसू आते हैं और तुम दुनिया भर को समझाओ, दुनिया भर को उपदेश दो या व्रत और साधना करो। आज मेरा शनिवार का व्रत है, कल मेरा सोमवार का व्रत है, परसों मेरा मंगलवार का व्रत है। तुम दुनिया की नेत्रों में जल देकर, आंसू देकर यदि व्रत और साधना भी करते हो तो शिव पुराण कहती है वो भगवान स्वीकार नहीं करता। भगवान तो कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव पुराण कितनी अच्छी बात कहती है। आप किसी को अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दान भी नहीं दे सकते, आप किसी को पुण्य भी नहीं दे सकते, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप भगवान को दिया भी नहीं लगा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव पुराण एक बात जरूर कहती है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर, पत्थर को भी अगर चुनकर आपने एक कोने में ले जाकर डाल दिया तो जैसे शबरी ना तो भगवान का भजन करती थी, शबरी ना भगवान की पूजन करती थी, शबरी ना मंत्र जाप करती थी, शबरी ना नाम जाप करती थी, शबरी केवल एक काम करती थी कि रास्ते में जो कंकर पड़े होते थे उसको रोज बीन लेती थी और राम उस शबरी जी को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकर को भी बीन कर अगर फेंक दोगे तो निश्चित है शंकर कृपा कर देंगे। ये निश्चित, इसमें निश्चित शिव कृपा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे। पर हम जरा उल्टे हैं, हम कंकर बीनने की जगह और कंकर फैला देते हैं। अभी इतने सारे आए हो, कुरकुरा खाया, चिप्स खाई, बिस्कुट खाया और कागज मैं पटक दिया। हमने कचरा उठाया ही कहा, हमने कंकर बीना ही कहा। शिव महापुराण की कथा कर रहे, हम थोड़ा थोड़ा किसी का भला करते हुए, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करते हुए आगे बढ़े। अग्रण्य भाव में आगे बढ़ते चले और जब हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे तो निश्चितता है कि उसका सुख हमको मिले। तुम कहीं पर भी बैठकर भजन करो, वो स्वीकार करेगा। हमने तो यहां तक कहा है मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के बाहर से निकलकर शिव मंदिर के सामने अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए, आपके नेत्र शंकर के द्वार पर भी पड़ जाए तो समझ लेना कि बैकुंठ के द्वार के रास्ते तुम्हारे लिए निश्चित खुले। अब एक बात और अच्छे से समझ लो रे भाई, हे रायपुर वाली जीजी, थोड़ा अच्छे से समझ, और जीजियों के साथ में जितने जीजा होने वो भी जरा अच्छे से समझ। ना तो बैकुंठ आपने देखा, ना बैकुंठ सियोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताइए ही नहीं। बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना बैकुंठ हमने देखा है, ना बैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि
भगवत भजन करो तो बैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो। आप शंकर भगवान का गुणगान तो करो। और जब करोगे तो मिलेगा, ये निश्चित। आपकी निर्मल भक्ति, आपका निर्मल स्वभाव भगवान शिव के करीब अवश्य लेकर जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। डीले कम करो। निर्मल स्वभाव यदि आपका है, निर्मल मन यदि आपका है, तो आप परमात्मा के नजदीक अवश्य पहुंचेंगे। इल्लमागारू की बात देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से कह दी। फिर वही बात यहां पर आई है, कहीं पर भी बैठकर भजन करो, कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करो, कहीं पर भी बैठकर नाम स्मरण करो, शिवजी तक आपके हृदय की बात जरूर पहुंचेगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है। कितना हमारे यहाँ के दर्जी भी इतने समझदार होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, उनको भी ये मालूम है कि कुर्ते में, शर्ट में, कपड़े में जेब भी लगाते हैं ना, तो उल्टी हाथ की ओर लगाते हैं। कौन से हाथ पे लगाते हैं? जम के बोलो जरा। उल्टे हाथ पर, लेफ्ट की ओर, उल्टे हाथ की ओर जेब लगाते हैं। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को ये मालूम है, जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है, तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता रहा। ये सुख देने वाला। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल
इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना। इतनी